लोग कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर नंबर है 02। और आप लोग को बढ़िया लेक्चर लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक आज से टॉपिक हम पहले लिख देंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या आपको देखना है ना। तो पहले हम टॉपिक वाइज क्या है, टॉपिक क्या है ना। टॉपिक हमारा पहले टॉपिक लिखाएगा क्या है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये पहला हमारा टॉपिक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या है, हमको एक जो जाति स्पीसीज में क्या है रिलेशन देखना है। क्या है, स्पीसीज और इससे लिखो, थोड़ा सा बदला तो होना चाहिए। एरिया रिलेशन है ना, इसमें रिलेशन हमको देख लेना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमको रिलेशन देख लेना है। और थर्ड हमारा है क्या, कि हम स्टेबिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ डेटा देख लेते हैं ना, कुछ डेटा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले डेटा के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो आपको पहले पता हो गया कि हम लोग को पहले डिस्कस क्या करना है। हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। कुछ डेटा एनसीईआरटी में दिया है, कुछ डेटा के बारे में। तो आप लोग ये टॉपिक पहले नोट कर लो, हो गया है। चलो बहुत बढ़िया। और सबसे पहले हम ये डेटा, उसके बाद क्या है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए हम कुछ डेटा पे पहले डेटा पे डिस्कस कर लेते हैं ना। डेटा है क्या, ये लाइनिंग क्यों बन रहा है। डेटा, कुछ डेटा है ना। अब डेटा क्या है, डेटा देखो हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया है कि आप जब जो हम कल को ये बनाए थे, आपको कुछ फिगर बताए थे और कुछ डायग्रामेटिक तरीके से वे में बताए थे। जी हाँ, इतने परसेंट क्या है हमारे एम्फीबियन है, इतने परसेंट रेप्टाइल है, इतने परसेंट हमारे फिश है, इतने परसेंट मैमल्स है। ये सारे हम एक डेटा एक फ्लो चार्ट में था, उसको हम बताए हुए थे, है ना। आपको सेम चीज यहाँ पर देखना है कि आपको बताना है कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया की एरिया कितनी है भाई। एरिया की बातें करें तो इंडिया की एरिया कितनी है, 2.5 है। 2.5%, 8% है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो एरिया है इंडिया की। और जो इंडिया की जो कंट्रीब्यूट है डाइवर्सिटी में, जो पूरे देश की डाइवर्सिटी में कितने नंबर पोजीशन पर इंडिया है, कितने परसेंट डाइवर्सिटी है। तो आपको याद रख लेना है कि 8% क्या है, 8%, 8.2% क्या है, इंडिया की डाइवर्सिटी है। इंडिया में इतनी परसेंट डाइवर्सिटी है अकेले। तो इंडिया क्या होता है कि टोटल क्या है, टोटल जो मेगा कंट्रीज आते हैं, उसमें क्या है 12th नंबर क्या है पोजीशन पर है। क्या है, 12th नंबर क्या है पोजीशन पर है ना। इतने नंबर क्या है पोजीशन पर है इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए इस पोजीशन पर इंडिया है, डेटा है। और कुछ आपको बात ज्यादा तो दिया नहीं है, आगे हम बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक डेटा था कि इंडिया में अगर डाइवर्सिटी की बात ही कर जाए, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी कितनी है, तो डाइवर्सिटी इतनी है। अकेले इंडिया का एरियाज कितना है, एरिया इतना है ना। एरिया में इतने में एरिया में आपको देखो, अब बात किया है कि फर्स्ट पर कौन है। फर्स्ट पर क्या है, ब्राजील है। क्या है, फर्स्ट पर क्या है, ब्राजील है ना। ब्राजील जो वही अमेज़न जंगल है। क्या है, अमेज़न जंगल जो है, अमेज़न क्या है, फॉरेस्ट है।
अमेजोन फॉरेस्ट क्या है, ब्राजील में है। ब्राजील में आपको पता है अमेजोन फर्स्ट नंबर पर अमेजोन क्या है, सॉरी ब्राजील आता है। जो क्या होता है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्या है ब्राजील में। तो आपको फर्स्ट और हमारे जो 12th नंबर पर है क्या है इंडिया है, इसके बारे में आपको याद रख लेना। तो सो आपको इतना डेटा था, डेटा कंप्लीट हो गया और हम कुछ आगे बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्या बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हो गया होगा, हो गया ना, चलो मिटा दे, बहुत बढ़िया। अभी मेरा थोड़ा दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी जो सो लाइट है जो क्या है कि गड़बड़ हो चुका है। और आपको फिर से बोल रहे हैं कि आप बढ़िया तरीके से मेहनत किया करिए। मेहनत ही आपकी क्या करेगी, तय करेगी लक्ष्य, आप कितना आगे जाएंगे। मेहनत ही आपकी तय करेगी लक्ष्य, आप कितना आगे जाएंगे। बाकी तो सब देखा जाएगा रिजल्ट आने के बाद, है ना। सो आपको क्या है कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ना, क्या हम बोले पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब है क्या आखिर में, तो देखो ये बच्चों आप लोग को याद रख लेना है। इसमें दो चीज हम डिस्कस करेंगे। एक ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात करेंगे। क्या है ट्रॉपिकल, ऐसे लिखो ना, ट्रॉपिकल क्या है रीजन्स के बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्या है क्षेत्र है ना, क्षेत्र है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम क्या करेंगे टेम्परा रीजन के बारे में, टेम्परा रीजन के बारे में, है ना, टेम्परा रीजन के बारे में। ये टेम्परा रीजन मतलब क्या होता है, क्या होता है शीतोष्ण होता है। क्या होता है शीतोष्ण होता है। शीतोष्ण क्या है क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र क्या बताता है आपको, बायोडाइवर्सिटी। यहीं से आपको क्या होगी समझ में आएगी बायोडाइवर्सिटी से। देखो क्या है कि हम इस दोनों की बातें करें तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, आप खुद से अंदाजा लगाओ कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, किस रीजन में है। आपको सर बोलोगे कि हाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा होगी। क्यों होगी, इसका भी रीजन है। और टेम्परेट रीजन में शीतोष्ण में कम क्यों होगी, इसका भी रीजन है। तो इसका रीजन है कि यहां पर क्या होता है कि ये तीन मुख्य कारक पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये ट्रॉपिकल रीजन मुख्य तीन कारक पर निर्भर करता है ना। ये क्या होता है टेम्परेट रीजन मुख्य, इसके भी कारक है ये होने के। तो हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो हमारा क्या है, ये डायग्राम है ना, डायग्राम है। और डायग्राम मान लो ये हमारा अर्थ है, दिस इज द अर्थ। क्या है, अर्थ है ना, अर्थ है। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अर्थ का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं ना, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर ही तो बोलते हैं कि नहीं। और ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है इक्वेटर, ये पोल होता है, दिस इज द पोल, है ना, पोल होता है, ये पोल है। क्या है, पोल, पोल वाला एरिया है, पोलर है, पोल वाला एरिया है ना। अब समझ में आएगा, ये हमारा अर्थ है, अर्थ ये वाला एरिया क्या इक्वेटर हो जाता है, ये वाला एरिया क्या होता है, पोल हो जाता है। आराम से समझ सकते हो। अब देखो इक्वेटर वाला एरिया के जितने भी आसपास के क्षेत्र है, इक्वेटर एरिया है, इक्वेटर एरिया के जितने भी आसपास के क्या है क्षेत्र है, ये क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये एरिया, ये क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं। आपको याद रख लेना है कि इस क्षेत्र को हम बोलते हैं आपको ये क्या, ट्रॉपिकल रीजन। क्या, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं ना, ये ट्रॉपिकल रीजन है ना। आपको याद होना चाहिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन। क्या, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन है, दिस इज द टेम्परेट रीजन, है ना। बट आपको यह समझना है कि टेम्परेट रीजन और इक्वेटर रीजन से मतलब हमको क्या समझना है।
सबसे ज्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी की बात ही की जाएगी, सबसे ज्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी कहीं होगा तो क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन में ही बायोडाइवर्सिटी होगा ना। और लाइक इसका बहुत सारा रीजन है, इसका रीजन बहुत सारा है कि इसका इसमें भी रीजन है। अब देखो यहां से हम चालू करते हैं, क्या है, टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन क्या होता है कि जहां टेम्परेट रीजन है, पोलर वाले एरिया है, वहां पर क्या होते हैं कि जो आइस बरसती है, बारिश होती है आइस की, वहां पे क्या होते हैं कि पेड़ पौधे जो जितने भी चट्टान है, जितने भी ये है, क्या होते हैं, ढक जाते हैं आइस से। जनरली आइस से क्या होता है, ढक जाते हैं। और कुछ बाद क्या होते हैं, आइस फिर क्या होते हैं, पिघल कर वाटर बनकर, और ग्लेशियर जब टूट जाता है, ये ग्लेशियर ही तो होता है, ग्लेशियर जब बह जाता है तो क्या होता है, फिर वहां पे वहां की क्लाइमेट फिर चेंज हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाती है। तो वहां पे जितने भी क्या है ऑर्गेनिज्म है, अपने अपने, मान लो कि कोई चिड़िया है, कोई अनदर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है कि वहां पर कैसे सरवाइव कर सकते हैं। वहां पे तो क्लाइमेट चेंज होते रह रहा है, कभी क्या हो रहा है कि ग्लेशियर हो जा रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है कि ग्लेशियर टूट कर बह जा रहा है, कभी कभी पूरा एकदम ड्राई वाला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस टेम्परा रीजन में डाइवर्सिटी कम होने का बहुत बड़ा यही रीजन है ना। लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा होने का रीजन क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा होने का रीजन क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन आपको यहाँ पर है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो सनलाइट होती है, सूरज की रेडिएशन होती है, क्या होती है, सनलाइट रेडिएशन होती है, ये तो क्या होती है, पहले बढ़िया तरीके से पड़ती है। जो ये वाले ट्रॉपिकल वाले रीजन है वहां पे बढ़िया तरीके से पड़ती है। तो जब बढ़िया तरीके से पड़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। और दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पर प्रेडिक्टेबल क्या है, प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट हो सकता है, आपको मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो सकता है ना। ये सारे कारण है। आप जानते हो प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट, मॉइस्ट इन्वायरमेंट और फेवरेबल इन्वायरमेंट क्या होता है। मतलब कि अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उसके अनुकूल इन्वायरमेंट है ना। तो वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होने का यही एक बड़ा रीजन है, एक मेन बड़ा रीजन है। तो एक 3-4 पॉइंट हम आपको नोट कर रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। और एक रीजन क्या है कि अगर ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म तो वहां पे रह रहा है, तो वहां की जो वातावरण है, वहां के वातावरण के अनुसार ये वहां पे गर्मी वाले इलाके में हम रह सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म गर्मी वाले इलाके में आराम से रह सकता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म की बातें करें तो क्या मतलब कि वो रह सकता है, जी सर रह सकता है। लेकिन हाँ, ठंडे वाले इलाके में कोई बहुत सारा कम ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव करेगा, गर्मी वाले में तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो यही है कि उसके खाने पीने के लिए, चारे के लिए, सारे चीज के लिए ये सारा चीज बढ़िया तरीके से क्या हो सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, ये वाले रीजन में। तो आपको ये था, आप पहले ये समझ लो कि क्या है कि यहाँ पर जो फेवरेबल कंडीशन होगा, लाइट क्या है कि सोलर रेडिएशन क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है, यहाँ पर बढ़िया पड़ेगा। सोलर रेडिएशन यहाँ पर क्या होगा, बढ़िया तरीके से पड़ेगा। जब सोलर रेडिएशन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा। प्रोडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगा। प्रोडक्टिविटी हाई होगा। अगर मान लो कि कोई पेड़ क्या हो रहा है, 6 कार्बन शर्करा बना रहा है ना, बना रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, वहां के इन्वायरमेंट बढ़िया है तो प्रोडक्टिविटी। दूसरा का कि सोलर लाइट बढ़िया तरीके से पहुंच जा रहा है। और दूसरा का बात क्या है कि यहाँ पर जो मोइस्ट और प्रेडिक्टेबल फेवरेबल क्या है, कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा। ये होगा मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये सारा चीज होगा तो मतलब क्या होगा,
यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो सो आपको पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया मेरे भाई? आप समझ सकते हो कि ये सारा चीज पर क्या है कि निर्भर करता है बस। और आपको हाँ एक चीज अब मिटा देते हैं उसके बाद, या पहले बता देते हैं, है ना। एक पहला था, दूसरा ये था, तीसरा थर्ड क्या है, थर्ड बातें है एस्पेसिएशन। एस्पेसिएशन क्या है, टाइम की बात किया है। एस्पेसिएशन टाइम में बात किया है क्या कि एस्पेसिएशन टाइम जहां पे क्या है कि ऑर्गेनिज्म की रहने की, ऑर्गेनिज्म की जो उत्पादकता है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को बढ़िया तरीके से इवॉल्व कर ले, ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म बन सके, वहां पे नए ऑर्गेनिज्म की इवॉल्व की मतलब कि कंडीशन अच्छा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए कि नए स्पीसीज की क्या हो, इवॉल्व बढ़िया तरीके से हो जाए। नए स्पीसीज वहां पे बढ़िया तरीके से क्या हो कि बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाए, बढ़िया तरीके से हो जाए। सारे चीज यहाँ पर स्पेसिएशन टाइम की बात किया था। स्पेसिएशन टाइम में यही बात किया है कि नए ऑर्गेनिज्म की इवॉल्व होने की, एवोल्यूशन होने की ये बात किया है, तो ये स्पेसिएशन टाइम बोला है ना। तो आपको ये तीन चार फैक्टर था। आपको जैसे पहले भी बताया कि नए ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो नए ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन की, नए ऑर्गेनिज्म की बढ़िया तरीके से बनने की, बड़े होने की, मान लो कि अगर हम छोटा है तो बड़ा होना होगा, तो बढ़िया तरीके से कहाँ हो सकते हैं, तो इसी क्षेत्र में क्या होते सकते हैं, कोई नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो सकता है। नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इसी क्षेत्र में हो सकता है बढ़िया तरीके से, समझ में आ रहा है। ट्रॉपिकल रीजन में तो आपको ये हो गया, मिटा सकते हैं, बोल सकते हो यस सर मिटा दीजिए, है ना। तो इतना तो आपको हो गया, चलिए मिटा दे। ओके चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। और सो आपको इतना तो पता चल गया कि ये पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं है, बस हलवा है, आपको ध्यान से देखना है। और हमको क्या अब देख लेना है, तो अगले पॉइंट्स हमारा क्या है भाई, अगला पॉइंट्स क्या है भाई, अगला पॉइंट्स क्या है, कुछ तो बताइए क्या है, बताओ क्या है। जाति जाति क्षेत्र संबंध है। जाति क्षेत्र क्या है, संबंध है। आपको ये इंग्लिश में लिखे हैं, मतलब कि स्पीसीज एरिया क्या है, रिलेशन है। रिलेशन है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि जाति क्षेत्र एरिया रिलेशन। इसकी क्या है, फिगर है। सबसे पहले तो हमको फिगर पर ध्यान देना पड़ेगा, फिगर क्या कर रहा है, फिगर के मतलब से अकॉर्डिंग से हमको समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं, अच्छा खासा फिगर बनाएंगे, कोई इधर उधर का फिगर नहीं बनाएंगे। और सो आपको फिगर में क्या है, ये एस स्पीसीज की क्या है, स्पीसीज की है। और यहाँ पर क्या है, क्षेत्र की क्या है, एरिया की, है ना। ये एरिया बना देते हैं ना, ये एरिया है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक फिगर बना दिए, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक हम क्या बना दिए भाई। और ये हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, ये हमारे पास एक ये है, फिगर है, ग्राफ है। अब ये आपको पता नहीं होगा क्या है कि इसका इक्वेशन क्या है। तो इसका इक्वेशन एस इक्वल सी और क्या है, ए जेड। ए जेड है, ये टू नहीं है, जेड है, याद रख लेना, ये जेड है ना, पावर जेड है। इसका क्या है, इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन हम बना दिया भैया। अब आपको समझना है कि ये इक्वेशन आखिर में कहता क्या है, ये इक्वेशन आखिर में बताता क्या है। तो हमको वही तो देखना है कि जाति और जो क्या है कि क्षेत्र में रिलेशन देखना है कि किस जाति कैसे कहाँ किस जाति पर किसका क्या होगा कि डाइवर्सिटी ज्यादा है, किसका डाइवर्सिटी कम है। तो एक हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, यहाँ से एक, हाँ
और ये हमारे पास क्या है, एक सीधा सा क्या है कि लूप्स है। लूप्स बोले तो स्लोप है। क्या है, स्लोप है। स्लोप है, किसकी स्लोप है भाई, इसी की स्लोप एक बनाए में स्लोप है। क्या है, ढलाव है। क्या है, ढाल है। ढाल है ना, ये क्या है, ढाल है। इसकी ढाल या स्लोप बनाए हुए। अभी स्लोप का इक्वेशन क्या है, स्लोप का कुछ तो इक्वेशन होगा। तो क्या है कि लॉग एस बराबर क्या है, लॉग एस बराबर और लॉग सी प्लस जेड प्लस लॉग ए है ना। इसका एक इक्वेशन है, बढ़िया सा इक्वेशन, अच्छा सा इक्वेशन लिख दिए। मतलब कि ये एस जेड ये सब है क्या, ये दिखाएगा क्या। तो सबसे पहले तो आपको जेड देखना है। ये जेड के बारे में हम बात करते हैं। ये जेड क्या है, तो स्पीसीज की क्या है, स्पीसीज की क्या है, डाइवर्सिटी है ना। स्पीसीज की क्या है, डाइवर्सिटी। स्पीसीज की क्या है, डाइवर्सिटी है। स्पीसीज की क्या है, डाइवर्सिटी है। जितना ज्यादा क्या होगा, स्लोप ऊपर होगा, जितना ज्यादा स्लोप ऊपर होगा उतनी ज्यादा उस एरिया में क्या होगी मेरे भाई, उस एरिया में उस रीजन में क्या होगी कि स्लोप ज्यादा होने का मतलब है कि उस एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। डाइवर्सिटी ज्यादा होगी मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा है मतलब फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन है मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन जैसे क्या है, एरिया है। आपको ये फिगर हमारे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का भी फिगर शो हो जाएगा, यहाँ हम आपको क्या है कि दिखा देते हैं, है ना। सो आपको ये अगर ढलान क्या है, अगर ये स्लोप क्या है, अगर जितने ज्यादा क्या होगा स्लोप और क्या होगा कि इसे और सिमटा रहेगा, तो स्लोप ही बताएगा कि उस स्पीसीज की क्या है कि मेरे भाई डाइवर्सिटी क्या है ना। अभी एस क्या बता रहा है, एस को तो आपको समझ में आ गया। एस क्या है, एस देखो स्पीसीज है। क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज है ना। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी सिर्फ जेड बराबर डाइवर्सिटी याद रख लेना है। एस बराबर स्पीसीज की डाइवर्सिटी लिख चुके हैं केवल। और यहाँ पे स्पीसीज क्या है, स्पीसीज है किसके बराबर, मतलब कि एस बराबर, है ना। ये बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, जेड बराबर क्या है, ए बराबर क्या है कि एरिया, एरिया है किस एरिया में हो रहा है। और आपको सी ऐसे लिखे हुए हैं, तो सी आपको भी सी उतना ज्यादा याद नहीं रखना, मतलब सी को हम आपको लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो कि आपको ये इक्वेशन लॉग से हुआ है। लॉग लॉग क्या है, लॉग जेड लॉग ए है ना। तो इक्वेशन से आपको याद रख लेना है कि जैसे जैसे इक्वेशन की अगर स्लोप अगर यही स्लोप अगर ऐसे होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, तो मतलब कि यहाँ पर डाइवर्सिटी कम है। थोड़ा सा अगर स्लोप ऐसे होता, अगर स्लोप क्या होता है, ऐसे होता, डाइवर्सिटी इज द मिनिमम हाई, मतलब हाई होगा। क्या होगा, डाइवर्सिटी क्या है, हाई होगा। तो आपको थोड़ा सा इसको स्लोप को ध्यान रखो, पहले नोट कर लो स्लोप को, हम उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से इसकी फिगर दिखाकर बताते हैं, है ना। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और आपको फिगर दिखा देते हैं। इससे पहले आपको जितना बताया गया उतना समझ में आया कि नहीं, आपको सारा चीज समझा दिया गया। ये भी क्या है, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ही बताते हैं, मतलब स्लोप बताता है। क्या है, आपको स्लोप लिख सकते हो, क्या है कि स्लोप है ना, स्लोप ऑफ, इसे ऐसे भी बोल सकते हो रिग्रेशन, रिग्रेशन। क्या है, रिग्रेशन। स्लोप ऑफ क्या दर्शाता है मेरे भाई, स्लोप ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन दर्शाता है ना। स्लोप ऑफ रिग्रेशन बताता है जेड, आपको पता होना चाहिए, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। मतलब कि आपको समझ में आ गया कि जितना ज्यादा क्या होगा, ढलान होगा, जितना ज्यादा स्लोप ऐसे होगा, क्या होगा, ऊपर होगा, उतनी ज्यादा क्या है, आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी उस एरिया में ज्यादा होगी। मतलब कि क्या है, जेड आपको समझ में आ गया कि जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्पीसीज
क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी आपको इतना समझ में आ गया। जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है। जेड जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा, मतलब कि आपको जेड समझ में आ गया कि क्या स्लोप दर्शाता है, मतलब कि स्पीसीज की क्या है, जाति की आपको या ऑर्गेनिज्म की ये ज्यादा बताता है कि हाँ इस मतलब रीजन में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो आपको ये हो गया। और आपको देखो एक ये तो हो गया, हम आगे बात कर लेते हैं कि जो स्मॉल क्या है, जो स्मॉल साइज के स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज स्मॉल साइज के स्पीसीज 0.1 से 0. क्या है 2 के आसपास है, 0.1% से 0.2% के आसपास है ना आपको। और कॉन्टिनेंट्स की बात करें, जो लार्ज साइज है, लार्ज साइज क्या है, अगर लार्ज देखो यहाँ पे स्पीसीज की बात किया है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी समझ लेना कि स्मॉल स्पीसीज के साथ स्मॉल एरिया की बात की, स्मॉल एरियाज भी है, एरियाज स्मॉल एरियाज में, स्मॉल एरियाज में क्या है कि इतना परसेंट, इसको हटा देते हैं ना, ठीक है। स्मॉल एरियाज में क्या है, एरियाज में, और जो लार्ज है, लार्ज एरिया में, लार्ज एरिया में, लार्ज एरिया में क्या है आपको कि मतलब कॉन्टिनेंट्स की बातें करें, बात करें क्या कॉन्टिनेंट्स की बातें करें, तो कॉन्टिनेंट्स में क्या है कि आपको यहाँ पे 0.6 से लेकर 1 क्या आपको 1.2 के आसपास क्या है परसेंट क्या है कि मतलब स्पीसीज होते हैं, यहाँ पर स्पीसीज लिख सकते हैं। स्पीसीज क्या है, डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी नीचे दिखाई दे रहा है ना, स्पीसीज क्या है, डाइवर्सिटी है, स्पीसीज क्या है, डाइवर्सिटी है, स्पीसीज क्या है, डाइवर्सिटी है ना। आपको इतना तो समझ में आ गया कि इतना यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इतना परसेंट क्या है यहाँ पर डाइवर्सिटी है, ये दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए है ना। और ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स तो याद होना ही चाहिए आपको, ये से याद रखना ही चाहिए है ना। और आगे बात क्या किया है, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो क्या है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात किया है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल क्या है, फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या है आपको इतना याद रखना है कि 1.5% क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना, इतना परसेंट क्या है स्पीसीज क्या है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, इतना परसेंट क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी है। ये सारा चीज आई होप आप लोग को समझ में आएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एक बार देख ले, नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना कि मेरे भाई, नीचे वाला तो दिखाई दे ही गई, थोड़ा सा इधर था, अबे कर दिए, अबे चलो ठीक है ना, अभी सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, ओके बहुत बढ़िया है। आपको ये समझ लेना है, आज कुछ डेटा है, डेटा के बारे में आपको तो डेटा है ही है, डेटा को जानना ही है, डेटा नहीं भूल सकते भाई मेरे, ये आपको और आपको दिखाई दे रहा है इधर में आपको कि हाँ ये हमारा एक ग्राफ बना था, स्लोप था, स्लोप क्या क्या दिखा रहा था सर, वैसे वैसे बता दिया, ये सारा डेटा था। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जेड आपको स्पीसीज के क्या डाइवर्सिटी के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको ये सारा चीज समझ में आ गया, स्मॉल एरिया में इतना परसेंट क्या है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी है, लार्ज एरिया में यानी कॉन्टिनेंट्स की बातें करें तो कॉन्टिनेंट्स में इतनी परसेंट है, ये समझ में आ गया। आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बातें की है, तो ये सारा चीज हो गया। वीडियो को पॉज करो, आराम से पॉज करके नोट कर लो। सो हो गया, मिला दे, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपको वैसे तो समझ में आ जाएगा। और सो कुछ डेटा दिया है, डेटा के बारे में हम स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की जो बातें हैं उसको हम बात कर लेते हैं। बट आपको देखो, हम आपको कहते हैं ना, आपको हम हमेशा कहते हैं कि आप इतना लग कर पढ़िए ना, इतना लग कर, कोई भी काम है पढ़ने से लेकर आप कोई भी काम है इतना लग कर और इतना शिद्दत से करिए कि आपकी जो राह है ना, आपकी जो मंजिल तक जाने वाली रास्ता है ना, वो क्या हो कि कठिन होते हुए भी क्या हो आपके लिए आसान हो जाए ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। और कुछ डेटा है, देखो डेटा तो बिल्कुल याद रखना है, डेटा को भूलना नहीं है, डेटा को। अब देखो हम आपको बात करेंगे क्या, स्टेबिलिटी में बात करेंगे तो वहां पे भी डेटा है। देखो यहाँ पर बोला है कि कितना परसेंट क्या क्या है, देखो मैमल्स की बात किया है तो मैमल्स में कितना है बाबू, मैमल्स स्पीसीज कितना है, मैमल्स की क्या है, मैमल्स
मैमल्स क्या है, स्पीसीज, मैमल्स की स्पीसीज क्या कितना है, आपको 400 कितना है इतना ही याद रख लेना है, बस 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 बस। उसके बाद एम्फीबियन की याद करना है, तो एम्फीबियन भैया इतने भी होते हैं। एम्फीबियन क्या है, सेम एम्फीबियन क्या है, सेम लाइक एम्फीबियन नंबर क्या है, हम लिख सकते हैं कि सेम लाइक एम्फीबियन नंबर, सेम लाइक एम्फीबियन नंबर। अभी समझ में आ रहा है कि एक जैसे क्या है, मैमल के जैसे क्या है, एम्फीबियन नंबर भी है। अभी कितना दिया है, एनसीईआरटी में 40,000 बात किया कि 40,000 क्या है, 40,000 कहीं नहीं, सैकड़ा हजार, ठीक है 40,000 कितना है। अभी 40,000 प्लांट्स की बातें की, 40,000 प्लांट्स स्पीसीज है, क्या है, प्लांट्स स्पीसीज है ना, प्लांट एस लिख दिया मतलब प्लांट स्पीसीज हो गया है ना। और फिश की कितना बात किया है, तो आपको फिश 3,000 का बात किया है, फिश क्या है कि 3,000 बातें की है, 3,000 क्या है, 3,000 फिश है ना। फिशेस की, फिश की स्पीसीज कितना है, फिश स्पीसीज, फिश स्पीसीज 3,000 है, ये याद रखना ही है, ये डेटा भूलना नहीं है। आपको अगर पूछ सकता है, वैसे तो डेटा देता नहीं है, बट याद रखना है कि इतने इतने स्पीसीज ये है ना। बाकी सब तो आपको 200 400 500 आपको डेटा दिया है, मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको रेप्टाइल की भी डेटा दिया है भैया। रेप्टाइल की डेटा क्यों नहीं याद करेंगे, तो रेप्टाइल का भी डेटा दिया है कुछ 200 के आसपास है ना। तो आपको इतना तो डेटा 200 से ऊपर ही होगा। तो आपको ये सारा डेटा था, डेटा याद रख लेना है, और हम इसको मिटा देते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी कैसे कैसे क्या कर रही है ना। आपको स्टेबिलिटी जानना है तो जान सकते हो, स्टेबिलिटी यहां लिख देते हैं, स्टेबिलिटी है ना। किसकी स्टेबिलिटी मेरे भाई, डाइवर्सिटी क्या है, बायो, अभी बायो इधर से लिखो, बायोडाइवर डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, स्टेबिलिटी की बात की है। ये अगर जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीसीज में क्या है, तीन चीज है, तीन लक्षण होगा, वो क्या कहलाएगा, वो स्पीसीज स्टेबल है, वो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, स्टेबल है, वो स्पीसीज, स्पीसीज स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो, हम ऐसे लिख चुके हैं, लेकिन स्पीसीज स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो, आप समझ में आ रहा है। तो क्या है वो तीनों चीज, वो तीनों चीज हमको जानना पड़ेगा। पहला बात है कि जो मैन मेड है, जो नेचर क्या करती है, बर्बाद कर देती है। मैन मेड हमारे जो सर थे, सर है, वो कहते हैं कि जहां भी मानव जाता है वहां पे घोंचा ही करता है, जहां पे अगर मानव गया वहां पे घोंचा, जहां पे गया वहां पे घोंचा ही करेगा। तो हमारे टीचर जी का है एक बढ़िया सा डायलॉग है, घोंचा करेगा। तो क्या है कि जो नेचर उसको बिगाड़ सकती है, नेचर, नेचर एंड मैन मेड, डिस्टर्बेंट है, कौन से, मैन मेड डिस्टर्बेंट है। अब इसके प्रति कैसे है भैया, सबसे पहले यही क्यों आप लिखे, और क्यों नहीं लिखे, इसको पहले बढ़िया से जानना है। इसलिए बढ़िया से जानना है कि देखो, हम कहते हैं कि नेचर बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, जंगल उजाड़ हो गया, मतलब जो भी है, जंगल जड़ गया, मतलब अगर जड़ जाता है, जंगल जड़ जाता है, तो वो स्पीसीज को इतना स्टेबल होना चाहिए कि फिर से हम क्या कर सकते हैं भाई, जंगल जड़ गया, उजाड़ हो गया, हमारे स्पीसीज दह गया, फिर से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लांट को फिर से दोबारा क्या है, उगने की उसके पास क्षमता हो, है ना, उसके पास उगने की क्षमता हो, आपको रेजिस्टेंस भी होना चाहिए इसके प्रति, यानी क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रिलियंस होना चाहिए, रेयर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, प्रतिरोधक,
इसके प्रति क्या होना चाहिए, हमारे प्रति, इसके प्रति होना चाहिए प्रतिरोधा। कोई मानव है, मानो दोस्त है, मान लो दोस्त ही मानव है, गया क्या किया, किसी पेड़ को काट दिया, किसी पेड़ को उजाड़ दिया, भाई पेड़ है, उस स्पीसीज को पूरा खत्म कर दिया, तो वो स्पीसीज के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, फिर से अपने आप को पुनः क्या कर सकता है कि उगा सकता है, बढ़िया तरीके से अपने स्पीसीज को बना सकता है, फिर से अपने बढ़ा सकता है। उसके पास ये तो होना ही चाहिए, उसके पास ये होना ही चाहिए। ये नहीं होगा बबुआ तो स्पीसीज खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय गो। हाँ आपको, रुक जाओ 2 मिनट, अरे यार क्यों यार चिल्ला रहा है। तो आपको यहाँ पर ये सारा चीज समझ में आ गया है ना। और अब हम बातें करते हैं यहाँ पर पहले चीज की। तो यहाँ पर हम पहले चीज बात क्या कर ले कि जो ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टॉपिक लोकल है, आपको पढ़ चुके हो है ना। जो प्रोड्यूसर है, क्या है, जो प्रोड्यूसर है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर हम बात करें, एक साल में किसी फॉरेस्ट में हम गए, किसी फॉरेस्ट में गए, एक साल में क्या है वहां पर क्या खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है वहां पर उत्पादन हुआ, प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत काफी ज्यादा थी है ना। और फिर अगले ईयर भी खूब ज्यादा थी, और उसके 5 ईयर तक क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी क्या है इतना नीचे, उसका ग्राफ गिर गया इतना नीचे, तो क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। मतलब कि उस स्पीसीज को स्टेबल नहीं कहा जाएगा, उस स्पीसीज को स्टेबल कहा ही नहीं जाएगा। क्यों कहा जाएगा, तो आपको यह भी बात है कि प्रोडक्टिविटी पर क्या होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। क्या है, ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। क्या है, नहीं आना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी पर क्या होना चाहिए, ज्यादा अंतर, मतलब एक ईयर में कितना प्रोडक्टिविटी क्या है, ईयर ऑन ईयर क्या है, ईयर ऑन ईयर क्या है, ज्यादा क्या होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए ना। क्या मोर देन डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये एकदम भूल जाना कि अगर डिफरेंट हो गया तो प्रोडक्ट उस स्पीसीज को क्या बोला जाएगा, स्टेबल बोला जाएगा। स्टेबल बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, आपको याद रख लेना है, बिल्कुल स्टेबल नहीं बोला जाएगा। क्या है कि प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। आपको बताया जाता है ना कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, अगर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे, 4 दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सेम चीज है कि आप प्रोडक्टिविटी अच्छा रखो, रेगुलर रखो। अगर 5 घंटा पढ़े रहो तो 5 घंटा रेगुलर पढ़ो, है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। दूसरा का मेन चीज तो हम ये बताए थे। और जो एलियन स्पीसीज है, क्या है, एलियन स्पीसीज है। अगर एलियन स्पीसीज की क्या है कि अगर एलियन स्पीसीज क्या कर दे रही है मेरे भाई, आक्रमण कर दे रही है। एलियन स्पीसीज का आक्रमण अगर कर दे रही है तो उसके लड़ने के लिए भी इसके पास क्षमता होना चाहिए। क्या, लड़ने के लिए भी क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। क्षमता होना चाहिए, है ना, लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, है ना। तो आपको ये सारा चीज था, ये स्टेबिलिटी का मतलब ये 3 अगर चीज किसी ऑर्गेनिज्म के पास है, मतलब किसी स्पीसीज के पास है, तो उस स्पीसीज को स्टेबल स्पीसीज कहा जाएगा। नहीं है तो भैया क्यों कहेंगे, हम बुर्बक थोड़ी नहीं है, हम चालाक हैं, हम लोग जानते हैं ना। हाँ इतने हम जानते हैं कि तुम लोग इतने भी चालाक नहीं हो मेरे भाई। तो आपको याद रखना है, प्रोडक्टिविटी में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए ईयर बाई ईयर, है ना, ईयर ऑन ईयर क्या होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैन मेड घोंचा वाला तो आप समझिए चुके, घोंचा करने वाला, घोंचा अगर हो रहा है तो वहां पे भी क्या हो सकता है, ये रिलियंट होना चाहिए उसको, मतलब अपने आप को पुनः क्या कर सकता है, जीवित कर सकता है एलियन स्पीसीज आक्रमण के लिए। ये सारा चीज आई होप हो गया होगा, और सोचने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और फिर से आपसे बोल दिया जाता है कि
वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया और शेयर कर दीजिए। सो चलिए, जय हिंद।